पागल है जो वो एक डॉन था, अबू बकर गिराया का वो एक डॉन था, भाई डाकू था वो कोई शरीफ आदमी नहीं था। तुमने बड़ी शराफत का काम किया। वो मामूली आदमी नहीं है जिसकी बात को मैं इजी ले जाता। वो मुझे धमकी लगा। मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुमने मुआशरे का एक नासूर खत्म किया। वो अपने बाप का वाहिद सहारा था। वाहिद नहीं था, नहीं उसकी शादी हुई थी। मेरे साथ मरकजी मुलजिम मौजूद है जिसने बेदर्दी से दिन दिहाड़े गोलियां मारकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। अब उसका क्या कहना है कि उसे क्या रंज था, उसी की जुबान से सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल खान। फैसल खान, तुम्हें पता तुमने क्या किया? जी। क्या किया? अपने भाई के कातिल को बाद में मुझे मारने लगा था, ठीक है, इसलिए मैंने जाके ये वो कहानी है जो तुमने घर ले गया। ये स्टोरी है 2018 में मेरा भाई मर्डर किया उसने। उसके बाद फिर तुमने आंखों से देखा कि उसने कत्ल किया? जी। या तुम्हें किसी ने बताया? जी, मैं उधर मौके पे मौजूद था। अच्छा। ठीक है। क्यों कत्ल मैं किया? अपने भाई को मैं ही उठा के लाया था, किसी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, वहाँ पे हम गुजर रहे थे, मेरा भाई उतरा, वो उनको छुड़ाने लग गया है। वो मेरे भाई के साथ भी झगड़ने लग गए, फिर मेरा भाई भी झगड़ने लग गया। उन्होंने मेरे भाई को दिल पे फायर मार दिया। फिर उसके बाद यहाँ थाने आके हमने उन पे पर्चा करवाया। पर्चे के बाद 3-4 दिनों बाद वो पकड़े गए हैं। ठीक है, आगे चलो। फिर उसके बाद वो पकड़े गए हैं। पकड़ जाने के बाद 8 महीने बाद 1 साल बाद हमारी सुलह हो जाती है इन लोगों के साथ? इन लोगों के साथ ही। जब 5 लाख भी लेते हो तुम लोग? नहीं, 1 रुपया भी हमने फीस बिलीला सुलह की है, हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं बुजुर्ग लिया। ने 5 लाख दिए। उस बुजुर्ग ने जिसको दिया उसका बताए ना, हमें तो नहीं ना दिया ना। जिसने हमने सुलह ले लिया। करवाई है वो तुम लोग का बंदा था? नहीं, ठीक उसने है। पैसे लेके सुलह करवाई? उसने लिए हैं या नहीं लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बुजुर्ग ही कह रहे हैं। तुम हमने सुलह में बैठे थे? उसको जी, मैं बैठा हुआ था, हमें इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो हलफ बदनीयती से सुलह की थी? नहीं, बदनीयत कुरान पे हाथ रख के तो बदनीयती पे सुलह नहीं ना तो फिर होती। क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि इसलिए ये जब काम कुरान हुआ है। पाक पे हाथ रख के दिल से माफ कर दिया, जी। बात खत्म हो गई। उसके बाद जब बात ख़त्म हो गई, स्टाम्प पे लिखा गया था ना कि ये हमारे मोहल्ले में पीपल्स कॉलोनी में, पीपल्स कॉलोनी के इर्द गिर्द भी नहीं आएगा और कभी भी पूरी इनकी तरफ पीपल्स से। कॉलोनी आपने खरीद ली थी? जब स्टाम्प पे लिखा गया ना, हमारा भाई मारा था उन्होंने, कोई हमारा मुर्गा तो नहीं था, हमारा भाई मारा कत्ल की था। माफी दे दी ना? ठीक है, माफी हो गई है मैं ना? जो सवाल कर फिर रही हूँ, उसके मेरी बात बाद भी सुन लो ना। माफी हमने पैसे वक्ती लेके तौर नहीं पे ना गुस्सा, की। सुन लो, वक्ती तौर पे गुस्सा था तो तुम लोगों ने इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया कि ये हमारा इलाका है। हमने नहीं किया, ये जज के सामने फैसला हुआ है, हलफनामे लिखे गए हैं, स्टाम्प लिखे गए हैं। अदालत में सुलह हुई है? जी, अदालत में सुलह हुई है, ये कोई हवाई बात तो नहीं है ना। उसके बाद ये कभी हमें तंग भी नहीं करेगा, ना हमें कभी टार्चर करेगा। सुलह करने के बाद ये फिर हमारे मोहल्ले में भी फिरने लग गया है, हमारे मोहल्ले में आता था, हमें टार्चर करता था। तुम लोग दोबारा पुलिस के पास आते? मैंने उसको फिर बुलाया है ना, जिसने हमारी सुलह करवाई है, उसको मैंने बुलाया, उसको मैंने बुला के बोला कि इस तरह ये काम हो रहा है। उसने मुझे कहा कि एक बार उसके वाला साहब के पास जाते हैं। हम फिर उसके वाला साहब के पास गए हैं, उनके वाला साहब को आमने सामने बिठा के उनके घर में हमने ये बात की है। जब हमने उन्हें ये बात बताई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि दोबारा ये इस तरह नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है, अगर यही बात है, हमें अब आपके बेटे का भी न्याय चाहिए। जब सुलह हुई थी ना, कसम कुरान पाक के हलफ दे। उसने कहा ठीक है। फिर हम मस्जिद में चले गए, मस्जिद में गए हैं, इसने हलफ दिया है कुरान पाक पे हाथ रख के कि दोबारा हम ना आपके मोहल्ले में आएंगे, ना पीपल्स कॉलोनी में आएंगे, ना आपको कभी टार्चर करेंगे। ये दूसरा हलफ। कितने अरसे बाद सुलह की? दूसरा हलफ उन्होंने दिया है, ये 8 महीने बाद उन्होंने दिया है, 2019-20 में। जी, 1 साल बाद फिर उसने यही काम शुरू कर दिया। क्या टार्चर? अगर हमारे दोस्तों को कहता था कि पठानों के साथ हमारी दुश्मनी है, इनके साथ फिरोगे तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ा टार्चर तो वो ये करता था कि जिस जगह पे हमारा घर है, इस गली 9 नंबर गली में हमारा घर है, 10 नंबर गली में वो आता था। जब हम उसे देखते थे हमें हमारा भाई याद आता था, हम फिर दरगुजर कर जाते थे। हम पीछे 2 भाई रह गए हैं, ठीक है, हम घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे। क्या करता मैं, उसको मार के किस तरफ जाता? अभी पकड़ा के हूँ, घर का क्या हाल है आपको क्या पता? तो मार लिया है ना। अगली कहानी मुझे बाद में सुनाना, मुझे पहले ये सुनाओ कि तीसरी बार जो तुम्हारी गली में दोबारा आया। जब वो आया उसके बाद इसी के गांव में एक लड़का रहता है, इस काम से आया है, उसको बोला कि फैसल पठान लोगों के साथ हमारी दुश्मनी है, तुम लोग उनके साथ फिरते हो, आज के बाद उसके साथ फिरे तो हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। वो आ गया, उसने आके मुझे बता दिया। तो फिर कुरान पे हाथ रख के वो न्याय का लाज तो ना उसने रखा। तो तुम्हें लोगों ने बताया ना, उसने डायरेक्ट तो नहीं कहा तुम्हें? लोग तमाशा देख रहे हो। डायरेक्ट भी मैम बात हुई है। अब मैंने फिर उसको बुलाया है, इसके बाप ने बोला है कि मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता, मैं उसका क्या करूँ, जो आपसे होता है आप कर लो। ये बाप ने कहा? ये उसके बाप ने बोला है, ठीक है। उसका बाप अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के बताना। मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाप ने कहा वो हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारे बस में नहीं है, आपसे जो
होता है ना, आप कर लो, मैं तो उसे समझा थक गया हूँ, ये उसके बाप के अल्फाज हैं। तुम क्यों मना करते थे मोहल्ले में ना आए? भाई जब मार माफ के ही कर दिया है तो बात खत्म हो तो गई है। माफ तो हमने किया है। तो अभी तक मुझे तुम सारी कहानी सुना रहे हो, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। मोहल्ले में आने से तो तुम लोग भी रोकते थे, नो गो एरिया तो तुम लोगों ने भी बनाया हुआ था। नाम लिखे गए थे हलफ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे गुजरावाला की पीपल्स कॉलोनी तुम लोगों ने खरीद ली है। नहीं, हमने कोई उसको कारोबार नहीं कर सकता वहाँ तीसरा पे। नया जब हमने लिया है ना, तब हमने उसको बोला है कि आप पीपल्स कॉलोनी में आओ, पर हमें टार्चर ना करो। नहीं कर रहा था उसके ठीक बाद है। वो तुम्हें टॉर्चर किया ना उसने, बात तो सुन ले। वो जब तीसरा नया दे दिया, वो घर चला गया, हम भी घर चले गए। फिर ये मोबाइल, ये रिकॉर्ड तो नहीं ना झूठ बोल सकता, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगली बात सुनो ना, मैं तुम्हारी तरफ तसल्ली से सुन रही हूँ। रोजे में ये जब ये अभी जो रोजे गुजरे हैं, हाँ। इससे 1-2 दिन पहले उसने मुझे कॉल की है। उसका मुझे कॉल करने का क्या मतलब बनता है? हो सकता है उसने वैसे की हो। वैसे 22 मिनट 33 सेकंड वैसे बात तो नहीं ना होती। वो मुझे डरा रहा था, धमकियां दे रहा था। भी तो हो सकता है कि तुमने किसी जगह पे उसको डराया धमकाया, या तुम्हारा कोई बंदा उस तक गया हो। नहीं, हमें क्या जरूरत है? अगर हमने डराना ही था तो फिर हम 3 नया क्यों लेते? हम पहला नया ही ना लेते, हम उसको मार देते। हमने 3 नया इसीलिए लिए थे कि हम लड़ नहीं अच्छा, सकते। उसने तुम्हें डराया धमकाया तुम्हारे मुताबिक? जी, उसने मुझे डराया धमकाया, धमकियां दे रहा था। मुझे कह रहा था तुमने 2 शूटर भेजे हैं मुझे मारने हो के सकता है लिए। उस तक गए हो, किसी ने शरारत की हो। नहीं ना, जब मैं उसको कॉल पे कह रहा हूँ कि मैं आपको हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कोई शूटर नहीं भेजे, आपकी मेहरबानी है मुझे कॉल ना किया करो। ओ भाई, तुमने ये सोचा कि किसी ने शरारत भी की हो सकती है, जैसे तुम्हें तो किसी ये ने तो उसको भड़काया। सोचना चाहिए था ना। तुम्हें भी तो पहले किसी ने तो भड़काया था। मैंने तो उसको ये तो नहीं कहा कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो उसे यकीन दिलाया कि भाई मैंने 22 मिनट का क्या मतलब बनता है कि 22 मिनट में उसको ये यकीन दिलाता फिर रहा वो हूं तुम तक चल के आया तुम्हें मारने। कि मैं आपको, जब उसने धमकी दी है मुझे, वो सिर्फ मुझे डरा रहा था कि ये पठान लोग जो हैं ये इलाका छोड़ के भाग जाएं। पागल है जो वो बाप एक का डॉन अकेला था, सहारा है, अबू बकर नई-नई शादी गिराया है उसकी। का वो एक mental डॉन retarded है उसका था, भाई। डाकू था। वो कोई शरीफ आदमी नहीं था। तुमने बड़ी शराफत का काम किया। वो मामूली आदमी नहीं है जिसकी बात अच्छा, को मैं अच्छा। इजी ले जाता। वो मुझे धमकी लगा मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुमने मुआशरे का एक नासूर खत्म किया है, तुमने अच्छा किया है। फिर तुमने क्या किया? फिर कॉल उसने बंद किया। हो गई, उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे कह रहा था कि ईद के बाद अपने दिन गिनने शुरू हो जाओ, ठीक है? ईद के बाद जो शूटर मैं भेजूंगा ना, बड़ी अच्छी कहानी सुना। जो शूटर, ये कोई कहानी नहीं है मैम, ये हकीकत है। फिर तुमने क्या फिर किया? आपको तुमने खुद- ईद आने का इंतजार भी ना किया। तो वो मुझे मार देता। 4 बच्चे मेरे वो जलील ये हो जंगल जाते। है। एक उसने मेरा ये भाई जंगल है। मारा, तुम फिर पुलिस के मैं पास चल के इंतजार आए करता। कि ये बंदा मुझे धमकियां दे रहा है। जब वो किसी की मानता ही नहीं था। फिर तुमने क्या किया? तुमने क्लाशनकोफ ली, पिस्टल लिया, क्या नहीं, किया? एक पिस्टल मैं अपने गांव से लेके आया हुआ था पुराना, वो लाइसेंसी था, लाइसेंसी पिस्टल था, वो मैं अपने साथ लेके गया हूँ। हमने कार ली है रेंट ये पे। बाकी 2 कैसे जुड़ गए साथ? इनको मैंने घर बुलाया, दोनों को। ये मेरे दोस्त हैं। एक की तो उम्र ही बड़ी कम है तुमसे। उधर हमारे केबल का काम है, ठीक है? हम केबल का काम करते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। फिर हमने एक गाड़ी ली है रेंट पे। प्लान किया? प्लान नहीं किया, ऐसे ही घर से उठे हैं हम। ढूंढते ढूंढते काले महर दरबार के पास गए हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी का दफ्तर है, वहाँ पे वो बैठा हुआ था। जब तुमने दिन दिहाड़े उसे गोलियां मार दी? जब वहाँ पे मैंने आओ उसको देखा ना देखा, आओ। जब मैंने उसको वहाँ पे देखा है, मैं नीचे उतरा हूँ। नीचे उतर के मैं जब उसके पास गया हूँ ना, फिर मैंने उसको ये बात सबसे पहले बोली कि अब ये बताओ कौन से शूटर आए हैं तुम्हें मारने? अगर मेरे पास शूटर होते तो अब मैं खुद आता, ठीक है? ये बात करके फिर मैंने उसको फायर मारे। और कितने मारे हैं? 7 फायर मारे। वो अपने बाप का वाहिद सहारा था। वाहिद नहीं था, नहीं नहीं, 2-3 उसकी भाई शादी हैं। हुई थी, 4 माह हुए थे मेरे भी उसकी 4 शादी को। बच्चे थे, मेरे भाई की भी शादी तो तुमने होने जो वाली किया थी। तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मैंने ये नहीं किया। तुम्हें अपने भाई का दुख है उसने ना? बदला लेने का मैं जो ज़हन नहीं था सवाल पूछ हमारा। रही हूँ, भाई का दुख है ना? जी है। खूनी रिश्ता था ना? बिल्कुल। सोचो उसके घर वालों को कितना दुख होगा। तो ये उनको सोचना चाहिए था ना, उसको रोक के रखते। यानी तुम मुझे कत्ल की सफाइयाँ दे रहे हो। सफाई नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और इस हकीकत के जरिए अब तुम्हें फांसी लटक जाए, तुम्हें पता है इस बात का? ये तो अल्लाह पाक को अब पता 4 है ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो अल्लाह और फिर पाक तुम ऐसे मर्दानगी तुम्हारे अंदर के कत्ल करने के बाद तुम रूपोश हो गए। तुम्हें पुलिस ने 3 माह बाद ढूंढा। तुमने एक कम सिन बच्चा जो भी 18 का नहीं हुआ बकौल उसके, तुमने उसको कातिल बना दिया। तुम्हारे बेटे को कोई ऐसे साथ इन्वॉल्व करे और वो पर्चे में आ जाए, तुम पर क्या बीतेगी? उसके माँ बाप पे क्या देखिए, बीत मेरी रही बात है? सुने, 3 जो में हाथ तोड़े। समीर को और शेरी को तुमने कातिल बनाया, उनका क्या कसूर था? वो मेरे दोस्त है, मैं उनको साथ यानी में कि लेके- दोस्ती यहाँ से साबित होता है। मैं देखने वालों को भी यही कहूंगी कि क्यों बड़े और सियाने कहते हैं कि भाई दोस्त देख के बनाओ। दोस्त आपको धकेल देता है अंधेरे कुएं में, और दोस्त ही है जो आपकी जिंदगी को जन्नत बना देता है। और ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी जिंदगी जहन्नुम कर देते हैं। वो 2 लोग, शेरी और समीर, जिनका कोई लेना देना नहीं था, इसकी जाती अना थी। और वो मकतूल जो दुनिया से चला गया, जिस पर अब ये बातें कस रहा है कि उसने ऐसे किया वैसे किया, अब वो दुनिया में होता तो हकीकत बताता। वो कॉल इसके और उसके दरमियान थी, या ये जानता है या वो जानता है। उस कॉल में इनकी क्या गुफ्तगू हुई, वो शूटर किसने भेजे, वो इसके दरवाजे पे गए, या ये एक ड्रामा था इसका,
اس کو قتل کرنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے۔ یہ ساری کہانی اب انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے، پولیس فائنڈنگز، مدعی کا دکھ، اہل علاقہ کی گفتگو اور جو اس کے ساتھ معاون تھے ان کی گفتگو، اور فائنلی اس کا اقبال جرم، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور عوام بہترین جج ہے۔ میں اعلیٰ عدلیہ سے یہی اپیل کروں گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا اسے قانون کے مطابق ضرور دی جائے، کیونکہ انسان کا قتل کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی جانور ذبح نہیں کیا، یہ ناحق قتل ہے۔ نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا باپ اس دن سے پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ یہ شخص مجھے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے، میرے دماغ میں کہیں سے یہ جسٹیفیکیشن نہ بیٹھے گی اور نہ آج بیٹھ پائی ہے۔ خدا را سبق سیکھیے ایسے کیسز سے، ان کو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ سیکھ بنے، نہ کہ کوئی اور اس گناہ کی دلدل میں پھنس جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ریلا زکا کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔